king. हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल विष्णुज एकेडमी। आज हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का डॉन माना जाना हुआ सम्स करने वाले, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स। ये देख के सभी को डर लगता है, बट डोंट वरी, मैं इसको इतना सिंपल कर दूंगा ये आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आई होप आपने पहले के एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। प्लीज जाइए, देखिए, सीख के आ जाइए, फिर बाद में ये कंटिन्यू करना। और जिसने किया है, सीखा है, पढ़ा है, लेट अस कंटिन्यू। वर्ड प्रॉब्लम्स करने के लिए हमें कुछ बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि एडिशन कब करना है, सब्ट्रैक्शन कब करना है, मल्टीप्लिकेशन कब करना है, डिविजन कब करना है। तो ये देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि एग्जाम्पल है, राम इज 8 मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ रहीम। तो इसमें दो जनों का एज के बारे में डिस्कस करना है। तो मैं क्या कंसिडर करने वाला, लेट द एज ऑफ राम बी एक्स मैं कंसिडर करूंगा, और रहीम का एज मैं कंसिडर करूंगा वाई। ठीक है, ये आगे करने से पहले कुछ रूल्स समझते हैं। अगर एक वर्ड प्रॉब्लम में किस वर्ड को देख के, किस लेटर को देख के क्या साइन यूज करना है, जैसे कि अगर इज वॉज वेर विल बी होगा तो हमें यूज करना है इक्वल टू का साइन। जैसे कि राम इज, राम का एज क्या है, एक्स इज इक्वल टू राम विल बी, राम का एज है एक्स इक्वल टू राम वॉज, तो राम का एज है एक्स इक्वल टू। तो जब भी ये वर्ड्स दिखेंगे आपको, इज वॉज वेयर विल बी, तब हमें इक्वल टू का साइन यूज करना है। अगर आता है मोर देन, ग्रेटर देन और एक्सीड्स, उस केस में थोड़ा सा स्पेस डालना है और हमें लिखना है प्लस का साइन। ठीक है, तो ये स्पेस छोड़ के प्लस वो कैसे लिखते सिखाता हूं, डोंट वरी। लेकिन उससे पहले इतना समझ लो, मोर देन ऐसा कुछ वर्ड दिखा, ग्रेटर देन दिखा, एक्सीड्स दिखा, थोड़ा स्पेस डालो, प्लस का साइन डाल दो। वैसे ही लेस देन, स्मॉलर देन, प्रीसिस दिखा तो क्या डालना है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है और माइनस का साइन डालना है। फिर आता है सम ऑफ टू नंबर्स। अगर मैं टू नंबर्स को एक्स एंड वाई कंसिडर कर रहा हूं तो सम मतलब एडिशन, राइट? तो इस केस में होगा एक्स प्लस वाई। वैसे ही डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, डिफरेंस मतलब माइनस, इस केस में होगा एक्स माइनस वाई। तो सम और डिफरेंस के अलावा क्या है, मल्टीप्लिकेशन भी तो करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज करने वाले हैं टाइम्स। जैसे कि 5 टाइम्स द एज ऑफ राम बोला, अगर सपोज मैंने, राम का एज क्या है एक्स, 5 टाइम्स मतलब 5 इंटू एक्स। 7 टाइम्स द एज ऑफ रहीम, ऐसा मैंने बोला, तो 7 टाइम्स 7 इंटू एज ऑफ रहीम क्या है, वाई, 7y। ठीक है, तो जब भी टाइम्स होगा तो मल्टीप्लीकेशन करना है, ट्वाइस होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, थ्राइस होगा तो 3 से मल्टीप्लाई। जैसे कि ट्वाइस द एज ऑफ राम 2x, थ्राइस द एज ऑफ रहीम 3y। ठीक है, तो ट्वाइस के टाइम 2 से मल्टीप्लाई करना है, थ्राइस के टाइम 3 से मल्टीप्लाई करना है। वैसे ही अगर ठीक है, फॉर्मूलाज कुछ लर्न कर लेते हैं पहले। फॉर्मूला ये कुछ लगने वाले हैं हमें। फॉर्मूला पहला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सभी को पता होगा, इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एल प्लस बी, और फिर आता है स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कुछ फॉर्मूलाज है जो हमें करना है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू हम एक बेसिक सा ये वाला सम सॉल्व करके देखते हैं कि आता है क्या नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ड प्रॉब्लम में पूरे क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट पढ़ना है, एकदम राम इज इन मोर दैट नहीं, धीरे धीरे पढ़ना है। तो पहला क्या वर्ड लिखा है, राम। तो राम का एज हमने क्या कंसिडर किया था, एक्स, है ना? तो राम, तो इसको एक्स कंसिडर किया था, एक्स। उसके बाद क्या लिखा है, इज यहाँ पे, इज मतलब इक्वल टू का साइन, तो इक्वल टू का साइन डाल देंगे हम यहाँ पे। तो ये हो गया इक्वल टू 8 मोर, मैंने बोला था मोर देन आएगा तो क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है और क्या सिंबल डालना है, प्लस। तो x इज इक्वल टू, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे हम लोग और प्लस और 8। स्पेस मतलब यहाँ पे थोड़ा जगह लग रहा है, दिख रहा है ना आपको, वो जगह छोड़ना है, वो स्पेस छोड़ना है। स्पेस छोड़ के प्लस 8 लिखा है ना, तो 8 मोर देन लिखा है ना, तो प्लस 8। अभी ये जगह को तो फिल करना है ना, किससे फिल करेंगे, ट्वाइस द एज ऑफ रहीम लिखा है, राम इज 8 मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ रहीम। रहीम का एज क्या है, y। ट्वाइस मतलब क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। सो ट्वाइस
मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना, और किससे? ट्वाइस द एज ऑफ रहीम। रहीम का एज क्या है? y। तो x इज इक्वल टू 2y प्लस 8। बहुत सिंपल है ना? ऐसे ही सिंपल है बाकी के सम्स भी। तो आपको सिर्फ ये जो लिखा हुआ है, ये जो टिप्स या फिर ये जो टेक्निक जो लिखा हुआ है, किस वर्ड पे क्या यूज करना है, वो याद रखना है। तो प्लीज आप क्या कीजिए, एक पेज में ये सब लिख के लीजिए, 2-3 बार रीड कीजिए, फिर हम क्या करते हैं, सम स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। So let's start with the word problems. Practice set 1.5. तो पहला sum है two numbers differ by 3. The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Find the numbers. तो हमें पूरा sum एक साथ नहीं पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप। पहला सेंटेंस क्या लिखा है? Two numbers differ by 3. इससे क्या मालूम पड़ा? दो नंबर्स है, राइट? तो पहले वो लिखते हैं ना। तो let the two numbers बी x एंड y। ठीक है? अब इन्होंने क्या बोला? टू नंबर्स डिफर। डिफर मतलब क्या? सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है? यहां पे लिखते टाइम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन टू नंबर्स डिफर। टू नंबर्स मतलब x और y है, तो टू नंबर्स डिफर मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। हमेशा करते टाइम बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर करना होता है। अभी x और y में से कौन सा बड़ा है? तो हम इस केस में क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे कि x बड़ा है। तो लिखते टाइम लेट द टू नंबर्स बी x एंड y वेयर x इज ग्रेटर देन y। ये थोड़ा सा स्पेसिफाई कर लेना उस टाइप ऑफ सम्स में जहां पे डिफरेंस होने वाला है। ठीक है? तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन टू नंबर्स डिफर, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है? टू नंबर्स डिफर बाय 3, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अभी से मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज करने वाला हूं अकॉर्डिंग के लिए ACC, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन CODN, दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंडीशन। तो आप प्लीज एग्जाम में पूरा लिख लेना। ठीक है? मैं थोड़ा सा शॉर्टकट मारता हूं, प्लीज इतना करने देना। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर्स। हमें क्या करना है? सम करना है। सम मतलब क्या? एडिशन करना है, ऐड करना है। किसको किसको? ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। हमारा स्मॉलर नंबर कौन सा है? y है ना। स्मॉलर नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है? ट्वाइस। ट्वाइस मतलब 2 से, वो रूल्स में है वो। तो ये 2y एंड किससे? एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। थ्राइस मतलब 3 से, तो ये हो गया 3x। 3x प्लस 2y इज मतलब इक्वल टू 19। कितना सिंपल है। The sum of sum मतलब प्लस करना है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और उन दोनों का सम क्या बनता है 19। बन गया इक्वेशन। दो इक्वेशन कितना सिंपल है ना। अभी दो इक्वेशन बन गया है, उसको अभी सॉल्व करना है। तो हमें सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स है। एक ग्राफिकल है जो कि बहुत बड़ा होता है, वो नहीं करेंगे। क्रैमर्स यूज कर सकते हो, या फिर फर्स्ट एक्सरसाइज वाला नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड, सबसे सिंपल है ना, तो वो करते हैं। तो उस केस में क्या करना है? कौन सा भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना है। जिसको भी नहीं आता है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाओ, फटाफट जाओ, देख के आ जाओ, सीख के आ जाओ। ठीक है? चलो, मुझे y को सेम करना है, y के कोएफिशिएंट को सेम करना है। यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय किससे करना है? यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से करूंगा मैं। ठीक है? तो जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा एंटायर इक्वेशन को करना है। सो दिस बिकम्स 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ये एक नया इक्वेशन बन गया, इसलिए इक्वेशन नंबर 3 लिखूंगा मैं। उसके साथ साथ ये सेकेंड इक्वेशन जो है वो एज इट इज लिख लूंगा मैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। इसको इक्वेशन नंबर 4 बोलना है। ठीक है? अब ये दोनों टर्म्स जो सेम है वो देखना है हमें, है ना। तो जैसे मैंने सिखाया, जो सेम टर्म्स है, साइंस अगर ऑपोजिट है तो ऐड करना है, साइंस अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना है। S फॉर सेम, और सेम रहेगा तो S फॉर सब्ट्रैक्ट करना है। ये यहाँ पे सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो क्या करना है? ऐड करना है। तो यहाँ पे एडिंग 3 and 4, यहाँ पे ऐड करते टाइम 2x प्लस 3x 5x माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल हो गया,
19 प्लस 6 बनता है 25, ठीक है। 5 इंटू एक्स है तो x इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 5 बनेगा, x इज इक्वल टू 5 बनता है। ये x का वैल्यू बन गया। x का वैल्यू एक बार बनने के बाद हमें y का वैल्यू निकालना है। सो देयरफॉर सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ द इक्वेशन में कर सकते हैं। मैं फर्स्ट में डालता हूं इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट में डाल दिया मैंने। x का वैल्यू है 5 माइनस y का वैल्यू पता है, नहीं पता, वही तो ढूंढना है, इज इक्वल टू 3। अभी इस 5 को मैं यहां पे शिफ्ट करूंगा और ये y के सामने क्या साइन है, माइनस साइन है, तो माइनस साइन एज इट इज रखना है। तो ये माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इधर गया तो -5, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5 तो कितना आता है 2 एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर दैट इज -2, राइट। माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू बनता है 2। तो हमें x का वैल्यू 5 मिला, y का वैल्यू 2 मिला। फाइनल स्टेटमेंट लिखने मत भूलना। therefore क्वेश्चन क्या था, फाइंड द नंबर्स। सो therefore the numbers are क्या है 5 and 2। अगर आंसर चेक करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, 2 numbers differ by 3। डिफर मतलब सब्ट्रैक्ट। 5 माइनस 2 कितना आता है, 3 आता है। कितना सिंपल है, आंसर करेक्ट आ गया ना। तो वर्ड प्रॉब्लम्स एक्चुअली कोई डॉन भी नहीं है, इतना हार्ड कुछ नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक्स आना चाहिए। बेसिक्स तो मैंने दे दिया आपको, वो अच्छे से पढ़ना है, पेपर में लिख के लो। जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम करो पेपर को सामने रखो, ये रिवीजन के टाइम, प्रैक्टिस के टाइम, एग्जाम में मत लेके जाना, तो फिर कॉपी केस हो जाएगा वो। तो पेपर को साथ में रखना है, वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, क्या लिखा है वो देखना है, उसके अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस फ्रेम करना है, और फ्रेम करने के बाद तो सॉल्व करना है। कितना इजी है। तो प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज। सेकेंड सम में एक टेबल दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट बॉक्स में दिया हुआ है आई एम ए रेक्टेंगल, और यहाँ पे 2x + y + 8 दिया हुआ है, लेफ्ट में 2y दिया हुआ है, 4x - y, और यहाँ पे दिया हुआ है x + 4। ये क्या है एक्चुअली, ये साइड्स है, साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये हिंट है आई एम ए रेक्टेंगल, वो पढ़ के उसके प्रॉपर्टीज यूज करके हमें ये सम सॉल्व करना है। अभी प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल क्या है कि जो ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो फर्स्ट थिंग वो लिखते हैं। तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। तो ये लिखना है हमें, ऑपोजिट साइड्स मतलब ये और ये हो गया 2x + y + 8 इज इक्वल टू, इसका ऑपोजिट क्या आता है, ये आ रहा है 4x - y। अब हम क्या करेंगे, सारे x और y वाले टर्म्स को मैं लेफ्ट में लिखता हूं, और जो सिर्फ नंबर वाले कांस्टेंट वाले टर्म्स है उसको मैं राइट में लिखता हूं। तो ये हो गया 2x + 4x इधर गया तो -4x + y एज इट इज, -y इधर गया तो +y इज इक्वल टू +8 है, इधर गया तो -8। 2x - 4x, तो जो लाइक टर्म्स है उनको सॉल्व करना है, ठीक है। लाइक टर्म्स मतलब जो x वाले टर्म्स है और y वाले टर्म्स है। तो यहाँ 2 - 4 -2x साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, राइट। फिर y + y 2y + 2y और इज इक्वल टू क्या बनता है, -8। अभी ये नंबर्स देख लो, ये 2 है, यहाँ पे 8 है, ये तीनों नंबर्स जो है इट इज डिविजिबल बाई 2। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए डिवाइडिंग बाई 2 कर लूंगा। डिवाइडिंग बाई 2 जब करूंगा, सो दिस बिकम्स 2 डिवाइड बाई 2 1, तो दिस इज -x, अगेन 2 डिवाइड बाई 2 1, तो +y इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, -4। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलना है। कितना सिंपल है। तो जैसे रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स मतलब लेंथ और लेंथ वो सेम होता है, ब्रेथ और ब्रेथ भी तो सेम होता है। यहाँ पे ब्रेथ, यहाँ पे भी ब्रेथ है, तो यहाँ पे ऑल्सो 2y इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, x + 4 है ना, x + 4। अभी इस x को यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, पॉजिटिव x है, इधर गया तो -x, ये एज इट इज +2y इज इक्वल टू 4। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वेट करना है। लकीली x वाला टर्म्स सेम है यहाँ पे, है ना, x के जो कोएफिशिएंट्स है वो सेम है, साइन भी सेम है। तो जब भी साइन सेम होगा तो S फॉर सेम, S फॉर सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग
1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -4 और -x+2y इज इक्वल टू 4। जब भी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं चेंज द साइंस, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस, -1 -2 -1, तो -1y, तो -5 लिखा तो भी चलेगा, माइनस और माइनस प्लस 4 + 4 8, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, दोनों नंबर्स क्या सेम ही है, दोनों का साइन माइनस है इसलिए माइनस। अभी ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू बनता है 8, करेक्ट। तो y का वैल्यू बन गया 8। अभी हमें किसका निकालना है, x का भी तो वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकालने के लिए सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में डालू, फर्स्ट क्या सेकेंड, किधर भी डालो कुछ नहीं फर्क पड़ता है, तो फर्स्ट में डालता हूं, थोड़ा सा इजी लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे -x+8 इज इक्वल टू -4, फिर -x इज इक्वल टू -4 एज इट इज, +8 जो है यहाँ पे गया तो -8, तो -x इज इक्वल टू -4 -8, माइनस माइनस प्लस, 8 + 4 12, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो ये क्या आ गया माइनस, तो ये दोनों कैंसिल, x का वैल्यू हो गया 12, तो x का वैल्यू हो गया 12 और y का वैल्यू हो गया 8। सम खत्म नहीं हुआ है, हमें यहां तक हुआ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, यहां तक हुआ है, आगे का भी करना है, मेरे पास जगह नहीं है, तो आप प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद मैं ये सब निकाल दूंगा, फिर वापस सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो x का वैल्यू 12 और y का वैल्यू 8 मिला था मुझे, तो फर्स्ट पार्ट तो हो चुका है। सेकंड पार्ट, फाइंड माय पेरीमीटर एंड माय एरिया। पेरीमीटर एरिया निकालने के लिए साइड का वैल्यू तो पता होना चाहिए ना, लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू तो होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, लेंथ का वैल्यू, लेंथ मतलब ये ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, तो हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है। तो कौन सा भी चलेगा, ऊपर वाला भी चलेगा, नीचे वाला भी चलेगा। तो लेंथ इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 4x - y इज इक्वल टू 4 × x, x का वैल्यू क्या हो गया 12, माइनस y का वैल्यू क्या है 8, 12 4 कितना हो गया 48 -8, तो लेंथ हमारा बनता है कितना, 48 - 8 40, तो लेंथ हो गया हमारा 40, ठीक है। तो वैसे ही सेम ब्रेथ करना है, ब्रेथ करते टाइम, ब्रेथ ये वाला या फिर ये वाला, कौन सा भी यूज कर सकते हो, मैं 2y लेता हूं इज इक्वल टू 2y, है ना। सो दिस इज 2 × व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 8, तो 2 × 8, तो ब्रेथ हमारा बनता है 2 8 = 16, तो ब्रेथ हो गया हमारा 16, ठीक है। अब पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने लिख के भी दिया था पहले, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है, तो दिस इज 2 × l + b, सो दिस बिकम्स 2 × l, l का वैल्यू कितना 40 प्लस ब्रेथ 16 इज इक्वल टू 2 × 40 + 16 कितना हो गया 56। अभी 2 × 56 करना है, बहुत सिंपल है, 2 6 = 12, 2 1 2 5 = 10 + 1 11, तो पेरीमीटर हो गया है हमारा 112। लेकिन यूनिट लिखने मत भूलना, तो यहाँ पे सेंटीमीटर है मीटर है वो तो पता नहीं है, तो हम लिखेंगे यूनिट्स, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 112 यूनिट्स। पेरीमीटर जो होता है उसका यूनिट आइदर सेंटीमीटर होता है या फिर मीटर होता है, अगर यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ का यूनिट दिया रहेगा तो, अगर नहीं दिया तो यूनिट्स लिखना है। एरिया जब होगा तब सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर यूनिट्स लिखते हैं। वॉल्यूम रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या फिर क्यूबिक यूनिट्स, है ना, तो वैसा भी लिख सकते हैं। चलो, तो अभी यहाँ पे पेरीमीटर हो गया, एरिया भी तो निकालना है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ × ब्रेथ इज इक्वल टू, व्हाट इज लेंथ 40 × 16, 16 4 = 64 होता है, और ये 0, तो एरिया इज इक्वल टू 640, इतना लिखा तो चलेगा क्या, नहीं, 640 स्क्वायर यूनिट्स, ये हो गया आपका आंसर, पेरीमीटर एरिया। सो सिंपल, राइट। तो प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट सम, थर्ड सम, द सम ऑफ फादर्स एज, एज रिलेटेड सम है, ठीक है, तो प्रॉपर्ली कर लेते हैं। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। तो पहले क्या करते हैं हम,
लेट द एज ऑफ फादर, लेट द, हम लिखते हैं प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन बी x and y रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब इज्जत से, हाँ ये क्या होता है, ऐसा नहीं, रेस्पेक्टिवली मतलब फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड का सेकंड, मतलब फर्स्ट किसका लिखा है मैंने, फादर, फादर का एज होता है x, तो सेकंड किसका लिखा है, सन, सन का है y। सो लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन बी x and y रेस्पेक्टिवली। अब कंडीशन पढ़ते हैं। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या फिर फर्स्ट कंडीशन क्या लिखा है, द सम ऑफ, सम मतलब एडिशन करना है किसका, फादर्स एज, फादर्स एज क्या बोला था, x प्लस ट्वाइस, ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई करना किससे, 2 से, ट्वाइस द एज ऑफ ए सन, मतलब सन, सन का एज कितना था, y, तो ये हो गया अपना 2y, इज मतलब इक्वल टू, ये हो गया 70, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, इजी। उसके बाद सेकेंड कंडीशन में क्या दिया, इफ यू डबल द एज ऑफ फादर, फादर के एज को डबल करना है, मतलब फादर का एज अगर 50 इयर्स होगा, उसको डबल किया 50 इंटू 2, ठीक है। तो अभी हमारा फादर का एज कितना है, x, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, तो इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, मतलब अभी प्रेजेंट एज है x, उसको डबल करना मतलब 2x एंड एड इट टू, इतना सिंपल लैंग्वेज में दिया, ऐड करना है, ऐड मतलब प्लस करना है, एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, एज ऑफ सन प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज कितना है y, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू, इस कितना बोला है 95, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। एक बार आपको दोनों इक्वेशन मिल गया, बाकी तो इजी है ना, कौन सा भी एक टर्म को सेम करो, किसको सेम करो, मैं y को सेम करता हूं, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय किससे, 2 से करना, क्योंकि यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मुझे 1 को 2 करना है, और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा पूरे टर्म के साथ करना है मुझे, तो 2 2 जा 4x प्लस 2 इंटू वाई, 2y is equal to 95, 2 जा 2 5 जा 10, 0 1, 9 2 जा 18 प्लस 1 19, 190, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट इक्वेशन जो है एज इट इज, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, इसको इक्वेशन ये जो है पहला था ना एज इट इज। अब देख लेना जो टर्म सेम है उसको एलिमिनेट करना है, मैंने क्या बोला था, साइंस देखो, एस फॉर सेम, एस फॉर सब्ट्रैक्ट, सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 and 3 या फिर 3 and 1 फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ठीक है। 4x माइनस 1x क्या हो गया 3x, प्लस और माइनस है कैंसिल हो गया, 190 माइनस 70 तो कितना हो गया, यस तो ये बनता है 120, करेक्ट है। तो x इज इक्वल टू, ये 3 इंटू एक्स है, इधर गया तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई क्या, डिवाइड तो x इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और ये 0 एज इट इज, x इज इक्वल टू 40, ये 40 किसका एज होगा, x इज व्हाट, फादर, तो फादर का एज हो गया x, आई मीन 40, फादर का एज x बोल रहा हूँ, फादर का एज हो गया 40, अभी सन का एज निकालना है ना। सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x किस में डालू, फर्स्ट में डालू, चलो फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं यहाँ पे, तो इन इक्वेशन 1 x का वैल्यू कितना हो गया 40 प्लस 2y इज इक्वल टू 70, तो प्लस 40 को इधर ले लिया, तो 2y इज इक्वल टू 70 माइनस 40, 2y इज इक्वल टू, व्हाट इज 70 माइनस 40, 20, करेक्ट है, करेक्ट है, नहीं कितना है 30, या आप तो बोलो, अगर रॉन्ग रहेगा तो बोलना पड़ेगा ना, आपको क्या लगता है मुझे सुनाई नहीं देगा, अरे डेफिनेटली सुनाई देगा, ट्राई तो करो। तो यहाँ पे तो ये हो गया 30, तो y इज इक्वल टू 30, ये 2 इंटू है, इधर गया तो डिवाइड, तो y इज इक्वल टू
15। तो ये अभी खत्म नहीं हुआ, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अभी वर्ड प्रॉब्लम है तो प्रॉपरली स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा ना ऐसा पूरा लिखता हूँ, ठीक है। Therefore, the present age of father is कितना years? 40 years, 40 years, and that of his son is कितना? 15 years. Simple. So please take a screenshot. Fourth sum, the denominator of a fraction is 4, more than twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. अरे बाप रे. Find the fraction. Fraction है तो पहला काम, पहला स्टेटमेंट ये होना चाहिए, let the numerator be x and denominator be y. तो यहाँ पे लिखते हैं let the numerator be x and denominator be y. So therefore the fraction is, fraction मतलब x और y के टर्म्स में, ठीक है। तो ऊपर क्या आता है? न्यूमरेटर, नीचे क्या आता है? डिनोमिनेटर। द फ्रैक्शन इज x अपॉन y। तो हमें x और y का वैल्यू ढूंढना है, इसमें डालना है, यू गेट द फ्रैक्शन। चलो पहला कंडीशन, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, तो अभी ना एकदम प्रॉपर करते हैं, एकदम प्रॉपर रीड करके हमें वो इक्वेशन फ्रेम करना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर क्या बोला है? y इज मतलब इक्वल टू 4 मोर। तो आई होप वो रूल्स वाला पेपर है आपके पास, देखो जरा। मोर आया तो क्या डालना है? थोड़ा सा स्पेस डाल के प्लस डालना है, प्लस, और ये कितना है? 4 मोर, राइट। 4 मोर देन ट्वाइस इज न्यूमरेटर। ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किसके साथ? ट्वाइस इज न्यूमरेटर, तो ये हो गया 2x। अभी क्या करना है? ये जो 2x है इसको यहां पे शिफ्ट करना है, तो प्लस 2x है, इधर गया तो माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद क्या करना है? सेकेंड इक्वेशन, denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator reduced by 6। अरे बाप रे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रिड्यूस करना है बाय व्हाट? 6 से। तो जब 6 से रिड्यूस करोगे तो क्या बनता है? डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से क्या होगा? 12 टाइम्स। लेकिन कब? जब दोनों को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या करते हैं? रिड्यूस बाय 6। तो व्हेन numerator and denominator are reduced by किससे? numerator and denominator reduced by 6। so numerator क्या बनेगा? numerator is equal to x minus 6 और denominator बनता है y minus 6। तो जब न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को रिड्यूस करेंगे बाय 6 तो कंडीशन क्या बनता है? सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, तो कंडीशन क्या बनता है? डिनोमिनेटर बिकम्स मतलब इक्वल टू, तो डिनोमिनेटर मतलब क्या? ये क्या था अपना? y माइनस 6। y माइनस 6 बिकम्स इक्वल टू इज, वॉज, वेर, विल बी, बिकम्स इक्वल टू। तो डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स। 12 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई कर रहा है, 12 मल्टीप्लाई बाय किसके साथ? न्यूमरेटर के साथ। 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब कितना? x माइनस 6। तो देखो डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, लेकिन कब? इफ बोथ द न्यूमरेटर रिड्यूस बाय 6, है ना। तो दोनों को पहले 6 से माइनस किया मैंने। अगर न्यूमरेटर का वैल्यू 12 है तो 12 माइनस 6 होता है ना। डिनोमिनेटर का वैल्यू 10 है, 10 माइनस 6 4 होता है। तो वैसा, तो दोनों को 6 से माइनस करो। अगर 6 से माइनस किया तो क्या होगा? जो डिनोमिनेटर है वो 12 टाइम्स द न्यूमरेटर बनेगा। तो इसके बाद ये इक्वेशन कैसे फ्रेम करूंगा मैं? तो y माइनस 6 ये एज इट इज, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। ये 12 को x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और ये 6 के साथ भी। तो दिस बिकम्स 12x माइनस 12 इंटू 6, 12 6 72। अभी सारे x और y वाले टर्म साथ में और सारे नंबर्स वाले टर्म साथ में। ये 12x यहाँ पे प्लस 12x है, इसलिए माइनस 12x प्लस y एज इट इज, ये बनता है माइनस 72।
-6 इधर गया तो +6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, -12x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस और प्लस -72 -6, तो कितना होता है 66 एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। आई होप यहां तक समझ में आया आपको। इसके बाद क्या करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो मुझे थोड़ा जगह चाहिए, तो प्लीज उससे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ये इक्वेशन वीडियो को पॉज करें और ये इक्वेशंस को सॉल्व करो, ट्राई करो आपको आ रहा है क्या नहीं, है ना। सब देखते रहोगे तो कैसे होगा ना, तो एक बार ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, फिर आंसर एक बार देख लेना, चेक कर लेना कि आया है क्या नहीं। ठीक है, तो प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लेना। तो हमें ये दो इक्वेशंस मिले थे, आई होप आपने सॉल्व किया है, अगर नहीं किया तो नो चीटिंग है, पॉज करो, एक बार ट्राई तो करो प्लीज। ठीक है, चलो लेट्स सी कि कैसे सॉल्व करना है। अगेन वाई वाले टर्म सेम है, साइंस देख लो सेम है, एस फॉर सेम और एस फॉर सब्ट्रैक्ट। तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते टाइम चेंज द साइन, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, माइनस और प्लस माइनस होता है, 12 minus 2 10, ये हो गया 10x, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर तो पॉजिटिव रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे +66 प्लस 4 कितना आता है 70, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 10, x इज इक्वल टू कितना हो गया 7। वी गॉट द वैल्यू ऑफ x एज 7। x का मिलने के बाद y का निकालना है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 इसमें डाल देते हैं, सो दिस बिकम्स -2 इंटू x का वैल्यू हमें मिल चुका है 7 प्लस y इज इक्वल टू 4, 7 2 14 होता है, तो ये -14 प्लस y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, ये -14 इधर गया तो क्या हो गया +14, करेक्ट, तो ये हो गया +14, तो y इज इक्वल टू 14 प्लस 4 कितना हो गया, 14 प्लस 4 18। So therefore the fraction is, आपको याद होगा फ्रैक्शन हमने कैसे लिखा था, x upon y, x हमारा न्यूमरेटर, y अपना डिनोमिनेटर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 7, तो 7 upon 18, तो ये फाइनल स्टेटमेंट लिखने मत भूलना। Isn't it simple? Fifth sum, two types of boxes A, B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons। अरे बाप रे 10 tons, टन मतलब कितना पता है, 1 टन मतलब 1000 kg, कितना 1000 kg। तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस है ए एंड बी, उसको एक ट्रक में रखना है, उस ट्रक का कैपेसिटी कितना 10 टन। तो आप ए वाले बॉक्सेस रख सकते हो कितना भी, बी वाले भी रख सकते हो, लेकिन दोनों का वेट मिला के 10 टन होना चाहिए। 1 टन जो होता है दैट इज 1000 kg, तो 10 टन मतलब 10 into 1000 दैट इज 10,000 kg। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे लेट द वेट ऑफ बॉक्स ए बी x kg एंड दैट ऑफ बॉक्स बी y kg। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, according to first condition, when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in truck, it weighs 10 tons। तो मैंने क्या बोला, एक बॉक्स का let the weight of, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, let the weight of one box A, है ना, one box A B x kg and that of one box B y kg, मतलब एक बॉक्स जो A वाला है उसको x kg बोलेंगे और एक बॉक्स ऑफ B को y kg बोलेंगे। तो अगर मैंने एक बॉक्स का वेट जो है x kg बोला है, तो 10 बॉक्सेस का क्या होगा 10x, 20 बॉक्सेस का क्या होगा 20x, है ना। तो वैसे ही सेम यहाँ पे हम लोग बॉक्स ए, टाइप ए वाले जो बॉक्सेस है वो कितना ले रहे हैं 150, तो 150 इंटू x प्लस कितना 100 बॉक्सेस ऑफ बी, तो ये हो गया 100y इज इक्वल टू कितना हो गया 10 टन्स, राइट। तो ये हो गया 10 टन्स है, तो हम लोग लिखते हैं केजी में, तो ये हो गया 10,000। ठीक है, तो हमें मेंशन तो करना पड़ेगा कि 1 टन, तो मैं यहाँ पे छोटू सा
लिख के रखता हूं फॉर रेफरेंस। तो 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। तो ये मैंने रेफरेंस के लिए लिख के रखा है। तो 1 टन का वेट कितना है 1000 kg। तो 10 टन होगा तो 10 into 1000 दैट विल बी योर 10,000 राइट। तो यहाँ पे 150 है, 100 है, 10,000 है। तो मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ, मैं डिवाइड करता हूँ, डिवाइडिंग बाय मैं 10 से करूं तो 10 से ही करता हूं। तो ये कितना हो गया 15x है ना। 150 डिवाइडेड बाय 10 तो ये 0 0 कैंसिल। तो 15x हो गया प्लस 100 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया 10y इज इक्वल टू 10,000 है। तो ये हो गया 1000, सिंगल सिंगल जीरो जाएगा राइट। 10,000 डिवाइड बाय 10, एक एक जीरो कट हो गया तो बचे कितने 3 zeros। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसके बाद अगेन सेकेंड कंडीशन वापस इट वेस्ट है बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए। अभी टाइप ए के कितने बॉक्सेस है 260। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन एक बॉक्स ए का वेट कितना था x kg। तो वैसे 260 बॉक्सेस का 260x। तो 260x plus are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B। जब 260 boxes of type A ट्रक में रखा गया, स्टिल वो ट्रक में और कैपेसिटी है बॉक्स बी का कितने कैपेसिटी है 40 बॉक्सेस को होल्ड करने का। तो ये हो गया 40y। बट ट्रक का कैपेसिटी उतना ही है, दैट इज 10 टन है ना। ट्रक का कैपेसिटी तो चेंज नहीं होने वाला है। तो ट्रक का कैपेसिटी कितना है 10 टन, दैट इज 10,000 kg। अगेन 260 40 और 10,000 है, इसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय किससे करूं 10 से ही करते हैं। तो ये बनता है 26x प्लस 4y इज इक्वल टू अगेन ये बनता है आपका 1000। ठीक है। तो अभी इसके आगे हमें ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है। मैं चाहूंगा कि आप इसको पॉज करें और आप एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद देखते हैं आंसर करेक्ट आता है क्या नहीं राइट। तो अभी ये दो इक्वेशंस लिखा हुआ है मैंने। तो अभी इसको कौन से भी एक कोएफिशिएंट को सेम करते हैं। x का कोएफिशिएंट को सेम करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो हम क्या करते हैं y का कोएफिशिएंट को सेम करते हैं। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4 है। 10 और 4 में ऐसा कौन सा नंबर है जो सेम है, जो दोनों टेबल में आता है 40 राइट। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय किससे 4 से एंड 2 बाय 10। ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करें 4 से, 15 4 जा 60x प्लस 4 इंटू 10 40y इज इक्वल टू 4 इंटू 1000 कितना हो गया 4000। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 260x प्लस 10 इंटू 4 40y इज इक्वल टू 10 इंटू 1000 तो कितना हो गया 10,000 है ना। तो ये जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया आपका नया इक्वेशन 3 और ये हो गया 4। अब दोनों टर्म सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग। तो यहाँ पे 3 एंड 4 थोड़ा सा शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, तो प्लीज समझ लेना। जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नीचे वाले इक्वेशन जो भी है उसका साइन चेंज करना है, प्लस का माइनस और ये हो गया प्लस का माइनस। 60 माइनस 260 राइट। तो ये कितना हो गया 200x साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर दैट इज माइनस, प्लस 40y माइनस 40y कैंसिल, प्लस 4000 माइनस 10,000। 10,000 में से 4000 गया कितना हो गया 6,000 और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर करेक्ट माइनस साइन। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, x इज इक्वल टू माइनस 6,000 डिवाइडेड बाय क्या हो गया माइनस 200। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 0 0 कैंसिल। तो x इज इक्वल टू 60 अपॉन 2, x इज इक्वल टू कितना हो गया 30। अभी x का वैल्यू मिल चुका है हमें, अभी क्या करना है y का निकालना है। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, किसी इक्वेशन में भी डाल सकते हो, तो मैं फर्स्ट में डाल रहा हूं। सो दिस बिकम्स 15x, 15 इंटू x का वैल्यू कितना है 30। उसके बाद आता है प्लस 10y इज इक्वल टू 1000।
15 इंटू 30, 15 3 जा 45 और ये हो गया 450 प्लस 10y इज इक्वल टू 1000। अब क्या करना है, 450 को यहाँ पे लेना है, सो दिस बिकम्स 10y इज इक्वल टू प्लस 450, यहाँ पे गया तो माइनस 450, 1000 माइनस 450, तो 10y इज इक्वल टू व्हाट इज 1000 माइनस 450, 550, तो ये हो गया 550, तो y इज इक्वल टू 550 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना हो गया 55 डिवाइड बाई 1, 55। तो ये सम खत्म नहीं हुआ, फाइनल स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो फाइनल स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, जो लास्ट में जो लिखा है फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स, तो उसके अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लिखना, देयरफॉर द वेट ऑफ बॉक्स ए इज कितना केजी, 30 केजी, 30 kg, and that of box B is 55 kg. I hope जिसने भी ये सम सॉल्व किया है करेक्ट आया है, और जिसको भी करेक्ट नहीं आया डोंट वरी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट। और जिसने नहीं किया तो एक चीज बोलना चाहूंगा, सिर्फ वीडियो देखते बैठोगे तो नहीं आएगा, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, ट्राई करो, नहीं आया तब देखो, लेकिन ट्राई करो, लिख के प्रैक्टिस करो, तब जाके आपको आएगा। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। लास्ट सम, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर we shall travel some distance by bus and some by aeroplane। तो सपोज इमेजिन करो कि ए से लेके बी तक विशाल जा रहा है, कुछ डिस्टेंस जो है वो किससे ट्रैवल कर रहा है, बाय बस, ठीक है। तो बस से कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है और कुछ डिस्टेंस जो है वो एरोप्लेन से ट्रैवल करता है। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करो, पॉइंट पी, ए से लेके पी तक बस से ट्रैवल कर रहा है, पी से लेके बी तक वो एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। और ये टोटल डिस्टेंस जो है ए से लेके बी तक, वो टोटल डिस्टेंस कितना बोला है, 1900 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 1900, दैट इज 1900 किलोमीटर। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस, कितना डिस्टेंस विशाल ने ट्रैवल किया बाय व्हाट, बाय बस। तो हम स्टार्टिंग में लिखते हैं, लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन बस बी x किलोमीटर एंड दैट इन एरोप्लेन बी y किलोमीटर। सो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस जो दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस इज 1900 किलोमीटर, राइट। टोटल डिस्टेंस मतलब जो बस में ट्रैवल किया और एरोप्लेन में, तो बस में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो है x और एरोप्लेन में जो है ट्रैवल किया है वो है y। सो देयरफॉर टोटल मतलब प्लस करना, x प्लस y इज इक्वल टू 1900। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे, ठीक है। सेकेंड कंडीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ट्रैवल्स विथ एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर and the average speed of aeroplane is 700 kilometer per hour. It takes 5 hours to complete the journey। मतलब जब बस में ट्रैवल किया तो बस का एवरेज स्पीड दिया था 60 किलोमीटर पर आवर, जब प्लेन में ट्रैवल किया प्लेन का जो एवरेज टाइम था वो था 700 किलोमीटर पर आवर। दोनों का एवरेज स्पीड दिया है, लेकिन उसके बाद जो कंडीशन दिया है वो किस में दिया, 5 आवर्स में दिया है। अरे एवरेज स्पीड दिया, टाइम दिया, तो कैसे करेंगे ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे टोटल टाइम जो ट्रैवल का है ना वो दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कितना टाइम बस में लगा, टाइम टेकन इन बस, और कितना टाइम प्लेन में लगा, टाइम टेकन इन एरोप्लेन, वो निकालना पड़ेगा हमें पहले। ये कैसे निकालते, हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला है, स्टार्टिंग में मैंने भी लिखे दिया था, लास्ट वाला क्या था वो, यस, स्पीड इज इक्वल टू, we know that WKT मतलब we know that, ठीक है, we know that speed is equal to distance upon time, करेक्ट। तो हमें क्या करना है, टाइम निकालना है, टाइम टेकन इन बस और टाइम टेकन इन एरोप्लेन। वो क्यों निकालना है, बिकॉज हमें
टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल जो है, मतलब बस में कितना, ये प्लेन में कितना, टोटल मिला के कितना बोला, 5 आवर्स। तो टोटल टाइम 5 आवर्स है, तो दोनों भी हमें टाइम निकालना पड़ेगा, बस में कितना टाइम लेगा और प्लेन में। तो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो हम फॉर्मूला को कन्वर्ट करते हैं टाइम के फॉर्म में। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम निकालते हैं टाइम टेकन इन बस is equal to distance. What is the distance covered in bus? X upon speed. What is the average speed in bus? तो ये हो गया x upon 60. Similarly, time taken in aeroplane is equal to, again time का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एरोप्लेन कितना है, y अपॉन स्पीड ऑफ एरोप्लेन। तो स्पीड ऑफ एरोप्लेन कितना है, स्पीड ऑफ एवरेज स्पीड कितना है, 700 किलोमीटर पर आवर बोला। तो ये जो है x अपॉन 60, इट इज द टाइम टेकन इन बस। y अपॉन 700, इट इज द टाइम टेकन इन एरोप्लेन। टोटल टाइम कितना बोला है, टोटल टाइम इज इक्वल टू 5 आवर्स, मतलब बस का प्लस प्लेन का। तो बस का मतलब x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इज इक्वल टू 5। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार देख लो ये सम, ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने क्यों किया, सो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस फॉर्म से हमें टाइम इन बस कितना लगा और टाइम इन एरोप्लेन कितना लगा वो निकालने मिलेगा। और ये क्यों निकालना है, बिकॉज हमें टोटल टाइम ऑफ जर्नी दिया हुआ है 5 आवर्स, ठीक है, इसलिए हमें टाइम के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा। इसको हम आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन पहले एक स्क्रीनशॉट ले लेना, बिकॉज मुझे जगह चाहिए। आई एम गोइंग टू डिलीट दिस, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो अभी सेकेंड इक्वेशन को हम थोड़ा इक्वेट करते हैं, फ्रैक्शन में है तो एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 जो है, तो वो जो इक्वेशन नंबर 2 जो लिखा वो मैं निकाल देता हूं, बिकॉज थोड़ा सा इसको इक्वेट करने वाले। 700 इंटू एक्स मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, 700 को किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स के साथ। तो 700 इंटू एक्स प्लस 60 इंटू वाई अपॉन, अभी इन दोनों को भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। 7 6 42, ये 4 2 और कितने जीरोस है, 1 2 3 इज इक्वल टू 5। अभी ये 42,000 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 5 इंटू, हम लोग 42,000 की जगह 42 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 10 0 1, 5 4 20 प्लस 1 इज 21, और ये 3 zeros as it is 1 2 3, तो ये हो गया 21,000। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। सेकेंड इक्वेशन बनता है ये। इसको चाहिए तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम लोग सबको डिवाइड बाय 10 करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 10 कर सकते हैं। सो दिस बिकम्स 70x प्लस 60 डिवाइड बाय 10, तो 6 हो गया। 6y इज इक्वल टू, इसमें से तो एक जीरो चला जाएगा, तो ये कितना हो गया, 4 जीरो ज्यादा है, तो यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है, कोई भी एक टर्म को हमें सेम करना पड़ेगा। y वाले टर्म को सेम करते हैं, सिंपल है ना। तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 6 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 को 6 करने के लिए मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 6, तो ये हो गया 6 इंटू एक्स, 6x प्लस 6 इंटू वाई, 6y इज इक्वल टू 6 इंटू 1900। तो 6 zeros are 0, 6 zeros are 0, 6 times are 54, तो यहाँ पे लिखा 4, और ये 5, 6 ones are 6 प्लस 5 कितना हो गया 11, तो ये हो गया 11400, है ना। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को लिखना है। सो देयरफॉर 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 11400, और यहाँ पे 70x, अरे बाप रे,
बड़ा नंबर है ना। 70x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना, 21,000। 21,000, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये उल्टा लिखना चाहिए, तो ऊपर लिखना चाहिए था, तो थोड़ा सा सॉल्विंग में ना इजी गिरेगा आपको। ऐसे भी चलेगा, जिसका प्लस माइनस अच्छा है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ये पहले लिखते हैं 70x, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में कैसा ना वो इजी गिर जाएगा। प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000। चलो 6 है ना, दो टर्म सेम है, साइन भी सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग वन वन नहीं, ये है इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करोगे चेंज द साइन, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। 70 माइनस 6 कितना हो गया, 64x इज इक्वल टू, ये प्लस और माइनस है तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये हो गया 0 0, ये हो गया 10, 10 माइनस 4 कितना हो गया, 6 हो गया, तो ये 11 बनने वाला था लेकिन 10 बना, 10 माइनस 1 9, और ये 2 क्या 1 बना, 1 माइनस 1 0, नहीं लिखा तो भी चलेगा। x इज इक्वल टू 9600 डिवाइडेड बाय 64। अभी देखो 64 के टेबल में 9600 आता है कि नहीं देखते हैं, लेकिन उससे पहले 64 के टेबल में 96 आता है क्या नहीं चेक करेंगे। 64 इंटू 4, 4 4 16, 6 1 4 6 24, 24 प्लस 1 25, बहुत बड़ा नंबर हो गया, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, तो अभी हम रिड्यूस करते थोड़ा सा, है ना, रिड्यूस करना ट्राई करते। ये दोनों किससे रिड्यूस होगा, 4 से रिड्यूस कर सकते हैं, तो यहाँ पे 4 1 जा 4, 6 माइनस 4 कितना हो गया 2, 24, 4 6 जा 24, और उसके बाद 4 2 जा 8, एक कैरी 16 होता है, 4 4 जा 16, और ये हो गया 00, अगेन 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 600 हो गया, 600 है डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4 माइनस 2, ये हो गया 0, 4 5 जा 20, 0 हो गया, वापस 0, 4 0 जा 0, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ गया 150, ठीक है। तो अरे ये मेरा 150 आपको 156 दिख रहा होगा, सॉरी, तो ये कैलकुलेशन भी निकाल देता हूं मैं। तो ये बेसिक रिड्यूस किया मैंने। रिड्यूस कैसे करते हैं आपको पता होगा, अगर दोनों नंबर सेम टेबल से जाता होगा तो उसे रिड्यूस करते जाना है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आया 150, तो ये हमने रिड्यूस करते गए तो मुझे x का वैल्यू कितना मिला 150 मिला। व्हाट इज x मतलब हमें क्या निकालना था, फाइंड द डिस्टेंस वी शैल ट्रैवल्ड बाय बस, x was the distance traveled by bus, right? So therefore the distance traveled by bus is कितना 150, right? मैं ठीक से लिखता हूं, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इज कितना है 150 किलोमीटर, करेक्ट। तो डिस्टेंस इज इन किलोमीटर, यहाँ पे स्पीड किसमें दिया किलोमीटर पर आवर में, तो अपना डिस्टेंस जो रहेगा वो हो गया 150 किलोमीटर, है ना। एक बार देख लेना प्लीज। तो देखा ये वर्ड प्रॉब्लम्स इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, राइट। तो जो हमको लगता था डॉन है ये लीनियर इक्वेशंस का, नहीं, बहुत चिंगुट है ना। तो ये बहुत सिंपल है, अगर आपको रूल्स पता है तो स्टार्टिंग में मैंने जो रूल्स बताया था वो एक बार लिख के लो, वो एक बार अच्छे से पढ़ लेना, है ना। कब ऐड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वो सब एक बार ठीक से देख लेना। और उसके बाद जो भी वर्ड प्रॉब्लम होगा उसको एक साथ पूरा नहीं पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड। उसको जो पूरा सेंटेंस है उसको पार्ट्स में डिवाइड करो और उसके बाद इक्वेशंस फ्रेम करो। एक बार इक्वेशन फ्रेम कर लिया तो इजी है करना, है ना। तो ये था एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद प्रॉब्लम सेट भी आएगा, वो जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन सारे एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे एक्सरसाइज का वीडियो डाल दूंगा, अच्छे से देखना, पढ़ना। कौन से भी वीडियो में, कौन से भी एक्सरसाइज में, कोई भी सम में डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। और अगर आपको ये पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और वो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, और वो बेल वाला आइकन जो है वो भी टंग 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 बजा देना। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।